नाज़रीन ग्रामी, किसी ज़माने में एक बादशाह रहता था। वो बादशाह निहायत मुत्तकी और परहेजगार था, अदल व इंसाफ करने वाला था और उसकी राया भी उससे बहुत खुश थी। एक रोज़ बादशाह ने अपनी हसीनो जमील लड़की को अपने पास बुलाया। उसकी बेटी हुस्न जमाल में बेमिसाल थी। उसने शहजादी को बुलाकर कहा, अपना शाही जोड़ा उतार कर आम सादा कपड़े पहन लो और अपने तमाम जेवरात भी उतार दो। शहजादी ये हुक्म सुनकर हैरान हुई, लेकिन उसमें सवाल करने की जुर्रत न थी। वो अपने कमरे में गई और आम से सादा कपड़े पहनकर आ गई। बादशाह ने अपनी बेटी को मुखातिब करके कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना चेहरा खुला रखो और इन्हीं सादा कपड़ों में अकेली बाज़ारे हुस्न से चक्कर लगाकर आओ, और फिर लोग तुम्हारे साथ जो मामला करें वो हुबहू आकर मुझे बताना। शहजादी के पांव तले जमीन निकल गई। वो तसव्वुर भी ना कर सकती थी कि ये दिन भी उसकी जिंदगी में आएगा। बहरहाल शहजादी ने हिम्मत की और बाजार की तरफ चल पड़ी। शहजादी निहायत खूबसूरत थी, लेकिन इतनी हसीनो जमील होने के बावजूद जो गैर महरम शख्स भी उसकी तरफ देखता वो शर्मो हया के मारे निगाहें फेर लेता। इतनी देर में वो बाजारे हुस्न में जा पहुंची। उसने देखा कि बहुत सी लड़कियां पहले से वहां खड़ी थीं, लेकिन खूबसूरती में शहजादी अपनी मिसाल आप थी। शहजादी भी वहां खड़ी होगी, मगर किसी मर्द ने उस शहजादी के हुस्न जमाल की तरफ ध्यान ही ना दिया। सारे शहर का चक्कर लगाकर जब शहजादी अपने महल में दाखिल होने लगी तो राहदारी में किसी मुलाजिम ने महल की खादिमा समझकर रोका, गले लगाया, बोसा लिया और भाग गया। शहजादी महल में पहुंची और फिर जो मामला उसके साथ हुआ था वो सब बादशाह को बता दिया और हिम्मत करके ये भी पूछ लिया कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया, मुझसे क्या कोताही हुई थी जिसकी मुझे ये सजा मिली। शहजादी की बातें सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और फिर कहने लगा, बेटी मैंने किसी आलिम से सुना था कि जानी के अमल का कर्ज उसकी औलाद या अहले खाना में से किसी न किसी को चुकाना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि तजर्बा करता हूँ। इतना कहकर बादशाह खामोश हो गया। उसका चेहरा आंसू से तर हो चुका था और फिर कहने लगा, बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने सारी जिंदगी गैर महरम से अपनी आंखों की हिफाजत की है। अलबत्ता एक मर्तबा मैं गलती कर बैठा और एक गैर महरम लड़की को गले लगाकर उसका बोसा लिया था। बस मेरे साथ वही कुछ हुआ जो मैंने अपने हाथों से किया था। सच है कि जिना एक कसास वाला अमल है जिसका बदला अदा होकर रहता है। प्यारे दोस्तों, इस वाकया से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। ऐसा न हो कि हमारी कोताहियों का बदला हमारी औलादें चुकाती फिरें। हर शख्स चाहता है कि उसके घर की औरतें पाक दामन बनकर रहें। उसे चाहिए कि वो गैर महरम औरतों से बेतमा हो जाए। इसी तरह जो औरतें चाहती हैं कि हमारे खावंद नेकुकारी की जिंदगी गुजारें, बेहयाई वाले कामों को छोड़ दें, उन्हें चाहिए कि वो गैर मर्दों की तरफ नजर उठाना छोड़ दें, ताकि पाक दामनी का बदला पाक दामनी की सूरत में मिल जाए। रह गई बात कि अगर किसी ने पहले से ये गुनाह कबीरा किया है तो तौबा का दरवाजा खुला है। सच्ची तौबा के जरिए अपने रब को मना लो ताकि दुनिया में कसास से बच जाओ और आखिरत की जिल्लत से छुटकारा पा लो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब से भी जरूर शेयर कीजिएगा। अपने अजीज़ो कारिब और अपने गिरदो निवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।